नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9, 10th एंड फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। हो सकता है आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हो या फिर हमारे एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हो। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको हमारे स्पार्क 4.0 बैच के बारे में सारी जानकारी बहुत डिटेल में मैं बता सकूं। देखिए, अगर आपने इस बैच को परचेज नहीं किया है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपने इस बैच को परचेज कर लिया यानी आप एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं हमारे बैच के बारे में कि हम कैसे सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा। पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि दोनों ही इस वीडियो को देखें ताकि वो किस तरीके से काम करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए, हमारा एक स्पार्क 4.0 बैच के नाम से एक बैच है जो हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कोर्स क्लास 9th के बच्चों के लिए भी है और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है। अगर आप इस वीडियो को 2026-27 के सेशन में देख रहे हैं तो 9th का सिलेबस नया आया हुआ है। 2026-27 से बिल्कुल नई नई चीजें आई हुई हैं, सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हुआ है साइंस में, मैथमेटिक्स में। तो हम एक नए सिलेबस के साथ अपने स्पार्क 4.0 में कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 10th के लिए वही पुराना वाला सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है, तो उनको ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंटेंट मिलेगा। ये बैच जो है वो जेई और नीट, यानी जो बच्चे आगे चलकर 11th और 12th में जेई या नीट की ऑफलाइन प्रिपरेशन करना या खुद से प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे, तो बेस्ट डेवलपमेंट के लिए हमने ये बैच बनाया हुआ है। इस बैच की प्राइसिंग क्या होगी मैं आगे आपको बता दूंगा। बैच परचेज कर चुके होंगे तो आपको पता ही होगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मेरे बैच में क्या क्या चीजें मिलती हैं। हम कवर करते हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी। हम सोशल साइंस इस बैच में कवर नहीं करते हैं, हम हिंदी इस बैच में कवर नहीं करते हैं, हम इंग्लिश इस बैच में कवर नहीं करते हैं, ना ही हम कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी या एआई या कोई भी सब्जेक्ट करते हैं। हम इन 5 सब्जेक्ट को ही कवर कर रहे हैं क्योंकि हम प्री फाउंडेशन करवा रहे हैं जेई या नीट की। हम ये नहीं करें कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ना खराब है, लेकिन अगर आपको जेई और नीट का प्री फाउंडेशन कोर्स चाहिए तो उसके लिए ये कोर्स है। दूसरी चीज है कि हमारा जो भी कंटेंट होगा वो प्री फाउंडेशन लेवल का होगा, यानी आपको कंटेंट का लेवल 0 से स्टार्ट होगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, लेकिन वो काफी एडवांस तक जाएगा। यानी 9th के कंटेंट को हम लोग उस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो, या 10th के कंटेंट को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो। साथ ही साथ हम बोर्ड को भी कवर करते हैं। अब बोर्ड में मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। हम जो बोर्ड कवर करते हैं वो होता है हमारा सीबीएसई बोर्ड। हम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं, क्योंकि कारण ये है कि जो आगे चलकर जेईई या नीट जैसा कंपटीशन होता है उसको फिलहाल अभी एनटीए करवाता है, और एनटीए जो सिलेबस फॉलो करता है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अगर आप किसी और बोर्ड से पढ़ रहे हैं या स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा सिलेबस यही होगा। आपको अपने बच्चे या बच्चा अपने आप को मैच कराएगा कि ये चैप्टर मैं यहां से पढ़ लूं, ये चैप्टर का कंटेंट यहां पर अवेलेबल है। प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट होगा, आपके स्कूल के सिलेबस से कहीं भी कम नहीं होगा। हाँ, डिफरेंट सीक्वेंस हो सकता है, डिफरेंट चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको अलाइन कराना पड़ेगा। हमारे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो ये 2026-27 में नया सिलेबस आया है हम उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाएंगे। ठीक है। तीसरी बात है कि हमारा कंटेंट जो पढ़ने वाला होगा वो रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड रखने के पीछे मोटिव ये है कि मेरे पास भारत के अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं, उनकी अलग टाइमिंग होती है। बच्चे स्कूल से आने के बाद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जुड़े होते हैं, उसकी भी अलग टाइमिंग होती है। भारत में बच्चा अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों के लिए अवेलेबल होता है। तो इसलिए मैंने अपनी इस बैच को 4 साल से चला रहा हूं, ये 4था साल होगा मेरा, और ये रिकॉर्डेड रखता हूं। और इस बैच में वही बच्चे इनरोल करते हैं जो अपने तरफ से काफी अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं ताकि उन्हें क्वालिटी कंटेंट मिले, रिकॉर्डेड कंटेंट मिले, बाकी बातचीत बहुत कम हो, कंटेंट उन्हें बहुत बढ़िया मिले। तो इसलिए हमारा बैच जो होता है रिकॉर्डेड होता है। फिर भी एक बच्चों के इंटरेक्शन के लिए मैंने इसमें एक नई चीज इंक्लूड की है, दैट इज लाइव प्रैक्टिस सेशन एंड डाउट सेशन। लाइव प्रैक्टिस सेशन में हम क्या करेंगे, एक सेशन हर चैप्टर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन, यानी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो क्लास में सारे बच्चे बैठकर जूम सेशन में करेंगे, और अगर कोई बच्चा मिस करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग उसे मिल जाएगी। और एक हम डाउट सेशन करेंगे, जो भी हम आपको डीपीपी या फिर अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उस स्टडी मटेरियल के जो भी आपके डाउट्स आते हैं, हालांकि हम सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो भी आपके डाउट आते हैं एक डाउट सेशन में भी आप अपने डाउट अपने टीचर से पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज होगा ये।
हर एक क्लास का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, यानी जो क्लास में आपको लेक्चर पढ़ाया जाता है उसका प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा स्टडी मटेरियल हमारा पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, यानी एप्लीकेशन के अंदर ही खुलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, ये आपके ऊपर होगा। डीपीपी आपको मिलेगी, यानी हर एक चैप्टर की आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, जो कि लाइव डीपीपी सॉल्विंग होगी इन आपके डाउट सेशन, यानी आपके जो डाउट आएंगे 15, 20, 50 जितने भी डाउट आएंगे, आप डाउट सेशन में आके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो डाउट का सॉल्विंग का तरीका होगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। ऑनलाइन टेस्ट इन ऐप होगा और वेबसाइट होगा। हमारी वेबसाइट ध्यान रखिएगा, ये है online.myrankers.com और हमारा एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपको कोई बैच रिलेटेड क्वेरी है, बैच रिलेटेड क्वेरी और मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, ये मेरा बच्चा है, या बच्चा मैसेज कर देगा कि मैं स्पार्क 4.0 के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं, मेरे कुछ डाउट्स हैं, तो वो मैं उसको वहां पे आपको कॉल बैक करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक डाउट जो आएगा, वो जो सबसे बड़ी चीज है, डाउट नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, वो है हमारा कंटेंट। तो हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट है, लेकिन हम इसमें जो बड़ी चीज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज मेंटरशिप। अभी पर्सनलाइज मेंटरशिप कैसे करेंगे अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा बस जान लीजिए कि पर्सनलाइज मेंटरशिप ये होगा कि हमारे पास बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं, और ये सिर्फ कहने की नहीं, हमारे पास लिमिटेड ही बच्चे होते हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूं, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, 9th में हमारे पास केवल और केवल 100 सीट होती है और 10th में हमारे पास केवल और केवल 100 सीट होती है। देखिए, हम दो मेंटर होते हैं, एक मैं होता हूं, किशन भैया, किशन सर, जो भी आप कह लें, मुझे मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूं। एक कुणाल सर होते हैं जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो आपके मेंटर होते हैं। हम दो ही लोग होते हैं, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स 100 बच्चे ही संभाल पाते हैं, तो उतने ही बच्चों को हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराते हैं। तो इतने ही बच्चे हमारे बैच में इनरोल ही कर सकते हैं, बाकी जो बच्चे बाद में इनरोल करते हैं उनको मेंटरशिप नहीं मिलती है। पर्सनलाइज मेंटरशिप ये होगा कि 1-to-1 कनेक्शन होगा। कैसे होगा मैं बता दूंगा। इस बार हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी इंक्लूड की है। पिछले 3 सालों से हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग से लैग कर रहे थे, इस बार हम पेरेंट्स से भी कनेक्टेड रहेंगे, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें शेयर की जाएंगी। बैच नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल होगा, हर चीज समझने के बाद ही आप इनरोल करिएगा। एक और चीज कि भैया डाउट का क्या होगा, अगर किसी बच्चे का डाउट आता है क्लास में तो क्या करेगा वो, क्योंकि कंटेंट तो रिकॉर्डेड है। डाउट के लिए मैंने बताया कि डाउट सेशन भी होंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा, वहां भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्लास में आपको टीचर्स का पर्सनल नंबर मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू अपना डाउट पर्सनली भी पूछ सकते हैं, चाहे जब, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि इस बैच का रोड मैप क्या है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है। अब अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियोज को देखते रहिएगा। हमारे पास 2 टाइप के बच्चे होंगे, क्लास 9th का बच्चा, क्लास 10th का बच्चा। एक डाउट आता है कि क्या हमारा 9th का बच्चा 9th 10th एक साल में ही सारा कंटेंट पढ़ लेगा? नहीं, हम क्लास 9th के बच्चे को एक साल में केवल और केवल 9th को पढ़ने के लिए फोकस कराएंगे। हम उससे ये नहीं कहेंगे कि 9th में तुम 9th प्लस 10th खत्म कर दो। और अगर हमारे पास क्लास 10th का बच्चा है तो उसे हम केवल 10th का कंटेंट एक साल में पढ़ाएंगे, ठीक है। 10th का बच्चा अलग सेपरेटली अपना कंटेंट देखेगा, 9th का बच्चा अलग सेपरेटली आपका कंटेंट देखेगा। कंटेंट पूरा अवेलेबल होगा इस एक बैच में। इस बैच का एक्सेस आपके पास 1 साल तक के लेगा। अगर मान लो कि आप मान लीजिए कि आपने बैच लिया 4 मई को, तो आपके पास 4 मई 2026 को आपने बैच लिया, तो आपके पास एक्सेस रहेगा 4 मई 2027 तक के लिए। इसे में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बैच देखना है, करना है, सब कुछ करना है। हमारे 3 अलग अलग समय पर बैचेज अनाउंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो बैच 1 में एनरोल नहीं हो पाते हैं। इन्हीं 3 बैचेज में हमारी मेंटरशिप अवेलेबल होती है। इसके बाद मेंटरशिप ही पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है। बैच 1 हमारा होगा 4 मई से, ये पहला बैच होगा और इस बैच के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात कि जो लाइव मेंटरशिप डाउट सेशन होगी वो पहले बैच के ही अकॉर्डिंगली चलेगी, क्योंकि चैप्टर उन्हीं के अकॉर्डिंगली खत्म होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपके लाइव सेशन और सारी चीजें होंगी। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनको उन बैचेज के रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, लाइव सेशन के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, वो देख लेंगे। दूसरी चीज है बैच 2। बैच 2 में आप एनरोलमेंट 1 जून के आसपास कर सकते हैं या उसके पहले कर सकते हैं। मान लो 4 मई को नहीं कर पाए तो 4 मई से 11 मई तक भी करते हैं
तब भी आप बैच 1 के अंदर आ सकते हैं। कोशिश करिएगा या फिर मुझसे कांटेक्ट करके एक बार बात कर लीजिएगा, क्या मैं बैच 1 में एनरोल हो सकता हूं। दूसरी चीज है कि ज्यादा लेट होगा तो मैं बैच 1 में आपको नहीं रखूंगा, बैच 2 में आप एनरोल होंगे, 1 जून से वो बैच स्टार्ट होगा। और अगर उससे भी लेट होगा तो बैच 3 में आप एनरोल हो सकते हैं 6 जुलाई। इन सबको भी मिलाकर हम 100 9th के और 100 10th के, इससे ऊपर बच्चे नहीं ले सकते हैं। ये पूरी बात समझ में आ गई। और बैच रिलेटेड या सीट अवेलेबिलिटी रिलेटेड आप मुझसे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8176059435। अब मैं आपको समझा देता हूं कि आप बैच परचेज करेंगे उसके बाद का हमारे तरफ से प्रोसेस क्या है। जैसे ही आप बैच परचेज करते हैं उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक कॉल जाएगा विद इन 24 आवर। वो हमारी टीम करेगी या मैं करूंगा या कोई भी करेगा, 24 के आवर के अंदर आपको एक कॉल जाएगा। उस कॉल के बाद आपको एक व्हाट्सएप पर गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें हमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, आपकी, आपके पेरेंट्स की, आप कहाँ रहते हैं, आप किस स्कूल में हैं, आपका सब कुछ, वो इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपके मेंटोर की तरफ से आपको कॉल जाएगा। वो मेंटोर आपसे फिर बातचीत करेंगे, फिर आपके साथ वो पर्सनलाइज आपकी एक गूगल शीट बनाएंगे, जिस गूगल शीट पर आपको हर वीक का टास्क मिलेगा। यानी आपको कंटेंट हमारे ऐप में मिलेगा, एक वीक का टास्क मिलेगा कि मैथ के ये लेक्चर, फिजिक्स के ये लेक्चर, केमिस्ट्री के ये लेक्चर, बायो के ये लेक्चर और मेंटल एबिलिटी के ये लेक्चर देखने हैं। वो सारा टास्क आपको एक गूगल शीट पे मिलेगा। हर डेज का टास्क लिखा रहेगा, चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जब आप टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो एक वीक बाद फिर मेंटर आपसे कॉल पर बात करेगा। और जब आप यहां पर एंटर कर जाएंगे फिर मेंटर के अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो डाउट्स आते हैं वो सारी बातें मैंने यहां लिख दी है कि हर वीक आपको मेंटर कॉन्टेक्ट करेगा ऑन कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। मोस्ट प्रॉब्ली कॉल के थ्रू ही करते हैं हम लोग बच्चों से बात। दूसरी चीज है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो आपके बैच वाले बच्चे होंगे उनके साथ, 9th वालों को 9th के साथ, 10th वालों को 10th के साथ, आपके मेंटर आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी क्लासेस की नोटिफिकेशन, सब कुछ अपडेट दिया जाएगा। तीसरी चीज है कि हर महीने में एक जूम सेशन होगा जिसमें आपकी पूरी क्लास के हर बच्चे बैठेंगे। वो शेड्यूल्ड होगा, फिक्स होगा, उसमें आप आएंगे, क्लासेस में आप डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और टीचर से कनेक्ट होंगे। चौथी चीज है टेस्ट भी आपका होगा, हर 21 दिन में होगा, वो ऐप में होगा, वेबसाइट पर होगा। और ये 2 प्रकार के टेस्ट होंगे, एक पार्ट टेस्ट, एक क्यूमुलेटिव टेस्ट। यानी 21 दिन का सिलेबस जो पढ़ेंगे वो पार्ट टेस्ट में देंगे, फिर क्यूमुलेट होते होते पहला आरपीटी 1 हुआ, दूसरा आरसीटी 1 हुआ, फिर आरपीटी 2 हुआ, फिर आरसीटी 2 हुआ। इस तरीके से आपके टेस्ट भी होंगे। इन सारे टेस्ट के स्कोर और आपकी परफॉर्मेंस की जो एनालिसिस है वो आपके पेरेंट्स तक भी शेयर की जाएगी। उनके पास भी आपका डेटा होगा कि आप कितनी क्लासेस कर रहे हैं, आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक भी दिया जाएगा। इसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी आपकी होगी हर 75 दिन के बाद, हर 75 दिन यानी 2.5 महीने में एक बार पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी। पेरेंट्स अवेलेबल होंगे, बच्चा होगा, टीचर होंगे और हर चीज को डिस्कस किया जाएगा कि बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, सब कुछ। इसके अलावा सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल और जो लेक्चर होंगे और टेस्ट होंगे वो सभी के सभी कंटेंट सेक्शन में आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो भी बच्चे बाद में एनरोल कर रहे हैं उनको भी बता दो, कंटेंट सेक्शन में अवेलेबल होंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ मुझे नहीं समझ में आता, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, वहां से आप चीजों को देखकर समझ सकते हैं। अब मैं चीजें बता दूं कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े रहते हैं 9th में 10th में जुड़े रहते हैं, ये हमारे स्पार्क 3.0 बैच का रिजल्ट है। यूट्यूब से भी जो बच्चे पढ़ते हैं स्पार्क 3.0 से, इस बार हमारे पास 98.4% टॉप पे था। देखिए हम इसके लिए काम नहीं करते हैं, हम बेसिकली काम करते हैं आपके प्री फाउंडेशन के लिए, आप कितना मजबूत हो सके, आप बहुत सारी हैबिट्स सीख सके, पढ़ना सीख सके, याद करना सीख सके, बैठना सीख सके, अपने बड़े गोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना सीख सके। तो वो हमारा मोटिव होता है। बस मोटिव के साथ साथ आपका 10th का रिजल्ट भी अच्छा होता जाएगा। ये 3.0 का रिजल्ट है, ये 2.0 का रिजल्ट है, 99.2% आया था। ये 1.0 का रिजल्ट है, 98.2% आया था। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स आते हैं। कैसे इनरोल करना है मैं बता दूं, जो बच्चे अभी इनरोल करने के लिए सोच रहे हैं, रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है, ओपन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। ठीक है, ये पेड कोर्स है, पेड कोर्स के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको हमारा स्पार्क 4.0 बैच दिखेगा, नया बैच दिखेगा। इसकी प्राइसिंग 5,000 रुपए है, 4,999। कोशिश करिएगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल करेगा। 500 ऑफ का कूपन कोड लग जाएगा। इसके बाद इसकी प्राइसिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4499। इसके बाद इसकी प्राइसिंग कितनी हो जाएगी?
4499 और यहाँ पर 4499 के बाद कुछ इंटरनेट चार्ज लगकर ये 4620 रुपए में आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पे ऑनलाइन और क्यूआर पेमेंट। देखिए पे ऑनलाइन में जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होंगे पेमेंट के लिए उससे हो जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी और से पेमेंट कराना चाहते हैं, आप मोबाइल में लॉगिन किए हुए हैं, पेमेंट कोई और करना चाहता है तो क्यूआर कोड ओपन करके वहां से स्कैन करके आप पेमेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी नंबर से लॉगिन हो, पेमेंट किसी भी नंबर से, उससे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आपको मैंने सारी चीजें दिखा दी, ये हमारे रिव्यूज हैं। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि हम जो सीट प्रोवाइड करते हैं, जो गूगल सीट होगा, जो टास्क लिस्ट होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे पिछले साल का है। यहाँ पर 15 अप्रैल से बच्चों को यहाँ इस तरीके से शेड्यूल मिल जाता है क्लासेस की, और फिर उनको एक फाइनल सीट मिल जाती है जिसको बच्चे फिल करते रहते हैं कि नंबर सिस्टम का ये लेक्चर देखा, एनसीईआरटी लगाया, डीपीपी लगाया, नॉलेज बास्केट लगाया, कॉम्पिटिटिव स्टफ लगाया, इस प्रकार बायो का, इसी प्रकार केमिस्ट्री का, हर चीज का उनका एक गूगल सीट बना रहता है जिसको बच्चे फिल आउट करते रहते हैं। हर बच्चे का एक टास्क लिस्ट होता है, पर्सनलाइज उसका गूगल सीट होता है। उस बच्चे को जैसे मिलता है, जैसे ये पिछले साल कोई बच्चा रहा होगा, उसका टास्क लिस्ट हर वीक का मिलता जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली मिलता जाएगा, जितना वो करता जाएगा सिलेबस उसका हम पूरा कराते रहेंगे। साथ ही साथ हर वीक में लगभग कितने लेक्चर होते हैं मैं बता देता हूं। 3 लेक्चर बायोलॉजी के, 3 लेक्चर मैथमेटिक्स के, 3 लेक्चर फिजिक्स के, 3 लेक्चर केमिस्ट्री के और 4 लेक्चर मेंटल एबिलिटी के होते हैं। जो भी आप टेस्ट देंगे वो टेस्ट का स्कोर भी आप अपडेट करते रहेंगे। इस तरीके से हम अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ स्पार्क 4.0 बैच के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से हम सारी चीजें करते हैं, कंटेंट कैसा है, मेंटरशिप कैसा है, डाउट कैसे सॉल्व करेंगे, पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, टेस्ट कैसे होगा, क्लासेस कैसे होंगी, सब कुछ बताने का मैंने प्रयास किया खुलकर। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर। उसके बाद ये यूट्यूब सेक्शन पर देख रहे हैं तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैं कहता हूं कि आप हमारे बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चे का बेस स्ट्रांग होगा, बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड होगा। हमारे बच्चे रिपीट भी करते हैं, जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं 10th में भी लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर के बच्चे होंगे एक बार कमेंट अगर करेंगे तो और भी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन, रैंकर्स स्पार्क 4.0 बैच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। मिलते हैं क्लासेस में। धन्यवाद। जय हिंद।